रजत तो आज दिन दहाड़े ही रीना के घर आ गया। उसे इस तरह अचानक घर देखकर रीना हैरान हो गई। वो अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही बाहर आई और देखा कि रजत बैठा है और वो चौंक गई और उसने रजत के पास जाकर पूछा, आप यहाँ कैसे आ गए? अभी तो मैंने आपको फ़ोन भी कर कहा था कि मैं आपसे नहीं मिल सकती। अभी माँ की तबीयत खराब है, मेरे लिए बाहर आना पॉसिबल नहीं है। आप प्लीज़ समझिए। रजत कहने लगा, मैंने तुम्हें फ़ोन पर भी कहा था कि आज मेरा तुमसे अकेले मिलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। पहले भी 1-2 बार तुम मेरी बात टाल चुकी हो, लेकिन हर बार मैं ही क्यों समझूं? अभी माँ तो बीमार भी नहीं लग रही। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो देकर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर लूँगा। लेकिन आज थोड़ी देर के लिए तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। रीना रजत के लिए इस जिद के आगे कुछ ना बोल पाई। थोड़ी देर बाद पहले दोनों ने इसी बात पर बहस भी हुई थी और रीना भी साफ इनकार कर दिया था। आज बाहर आने का उसका मन नहीं था, लेकिन रजत तो घर ही आ गया है। रीना की माँ ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने खुद से ही उससे कह दिया कि तू थोड़ी देर के लिए चली जा, मैं वैसे भी सो रही हूँ। दोनों रजत की कार में निकल पड़े। रीना का मूड ठीक नहीं था, उसे गुस्सा आ रहा था, ये सोच सोचकर कि क्या उसकी जिंदगी पर उसकी इतनी मर्जी भी नहीं है। उसे कहीं नहीं जाना तो भी जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। इतने में रजत ने रीना का हाथ पकड़ लिया और कहा, रीना अब गुस्सा छोड़ भी दो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह ले जा रहा हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी इतनी याद करता हूँ, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता। रीना ने भी सोचा, ठीक है, अब वो भी हो ही गई है, मूड खराब करके क्या मतलब है, वो भी ठीक हो ही गई है। और उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? इतने में रजत ने कहा, बस देखती जाओ। थोड़ी देर बाद जो हुआ उसकी उम्मीद रीना ने बिल्कुल नहीं की थी। रजत शहर से थोड़ा दूर आ गया और उसने एक शानदार होटल के सामने गाड़ी रोकी। रीना ने अचंभे से पूछा, होटल? हम होटल क्यों जा रहे हैं? रजत कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा रहा था और रीना का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर चला गया। रीना को आज कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी जैसे तैसे वो होटल के अंदर चली गई। अंदर गई तो रजत ने उन दोनों के लिए एक रूम बुक करवा रखा था। रीना को अजीब सी घबराहट होने लगी। न जाने क्यों उसका मन बैठा बैठा जा रहा था। आज सुबह से ही उसे रजत से मिलने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन अब होटल रूम में इस तरह जाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। पर वो अब कर भी क्या सकती थी। रजत और वो रूम में चली गए। कमरे में जाते ही रजत ने जो किया वो रीना के लिए किसी झटके से कम नहीं था। रीना ने सवाल किया, इस तरह आप मुझे होटल रूम में क्यों लाए हो? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको मुझसे मिलना ही है तो हम कहीं और घूमने चल देते हैं, लेकिन होटल में इस तरह मैं असहज हो रही हूँ। रीना ने सवाल किया, इस तरह आप मुझे होटल रूम में क्यों लाए हो? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको यहाँ मेरे साथ घूमना ही था, आप और कहीं और चलते। रजत रीना की बात को इग्नोर करते हुए उसके करीब जाने लगा और मुस्कुराते हुए उसने रीना को गले लगा लिया और गले लगाकर कहने लगा, तुमसे मिलने के लिए मैं कितने दिनों से बेचैन हो रहा था। तुम्हें मैं कैसे बताऊं, मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है और तुम हो कि मुझसे दूर दूर भागती हो। तुम्हें मेरे साथ रहना, बात करना अच्छा नहीं लगता क्या? रीना ने रजत को अपने आप से थोड़ा दूर किया और कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे बात करना, मिलना अच्छा लगता है। लेकिन वो कुछ और कहती उससे पहले ही रजत उसका हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। तुम्हारे साथ मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रीना को तो दिल ही बैठ गया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई और घबराहट के मारे वो पसीना पसीना हो गई। उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने आप को रोक नहीं रही थी और रजत से दूर दूर जा रही थी, लेकिन रजत ने उसे पकड़कर बेड पर खींच लिया और उसे एकदम करीब चला गया। वो कुछ और करता उससे पहले ही रीना झटके से उठ खड़ी हुई और घबराहट भरी आवाज में बोली, रजत, मुझे ये सब पसंद नहीं है। माना कि आप मेरे मंगेतर हो, आपसे मेरी शादी होने वाली है, लेकिन शादी से पहले ऐसे संबंध मुझे ठीक नहीं लगता।
और मैं आपको सिर्फ 3 महीने से ही जानती हूँ। संबंध बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन इस तरह करीब आने से पहले मैं आपके साथ मन से रिश्ता बनाना चाहती हूँ। रजत ये देखकर चौंक गया कि उसकी होने वाली पत्नी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। उसे एक पल के लिए तो बहुत तेज गुस्सा आ गया। रीना, इस तरह तुमने मेरे प्यार को बेइज्जत करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें अगर ये शादी नहीं करनी तो अभी मना कर सकती हो। अगर मेरे लिए तुम्हारे मन में जगह नहीं है तो बता दो। जबरदस्ती तो मैं ये शादी मैं भी नहीं करना चाहता। दोनों गुस्से में वहां से निकल गए। रजत फिर से रीना को उसके घर छोड़ने जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह रजत का गुस्सा शांत हुआ और उसने देखा कि बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी। उसकी आंखों में बस आंसू बहे जा रहे थे और वो कुछ नहीं बोल रही थी। तब रजत का मन पसीज गया और उसने कहा, रीना, मुझे माफ कर दो। शायद तुम्हारे प्यार में भी मैं अपनी हदें भूल गया और तुम्हें भी जबरदस्ती ऐसी परिस्थिति में डाल दिया। माना कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब मैं तुम्हारी मर्जी से करना चाहता हूँ, जबरदस्ती नहीं। अगर आज मेरा इस तरह तुम्हें यहाँ लाना बुरा लगा तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कुछ ही देर के लिए बहक गया था। मैं तुम्हारे धक्का देने पर मुझे गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे तुम सही लग रही हो। तन का रिश्ता बनाने के लिए तो जीवन पड़ा है, लेकिन अब मैं पहले तुम्हारा मन जीतूंगा। वैसे तो हुआ उस पर रीना को बहुत दुख हो रहा था और वो सहम सी गई, लेकिन रजत की बातें सुनकर और ये देखकर वो उसकी भावनाएं समझ रहा था। कहीं न कहीं रीना को थोड़ी तसल्ली मिली कि उसका होने वाला पति एक अच्छा इंसान है। उसके मंगेतर ने उसकी भावनाओं का मान रखा और उसके साथ जबरदस्ती नहीं कि उल्टा उसे बक दिया कि दोनों मन से जुड़ सके। कुछ देर बाद रीना ठीक हो गई और रजत भी। दोनों ने तय किया कि अब हम भले ही उनकी शादी भी हो जाए, तब भी वो पहले अच्छे दोस्त बनेंगे और उसके बाद ही जीवन साथी। दोनों हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का मान रखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।